देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। आयुष्मान योजना के चौंका देने वाले फर्जीवाड़े पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल वेद जी ने अपने शब्द कहे। मोदी सरकार ने 2019 को जब आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी तो इसे चल रही उज्ज्वला योजना के साथ एक मुख्य उपलब्धि माना गया है। गरीब हितैषी योजना कहकर इससे 10 करोड़ से ज्यादा गरीब, जरूरतमंद ग्रामीण और शहरी परिवारों को मुफ्त सेहत सेवाएं दी गई हैं। इस योजना में भारत सरकार 60% और राज्य सरकार 40% सहयोग देती है। इफ्को टोक्यो कंपनी इसे चलाती है। पंजाब में ये योजना सरबत सेवा बीमा योजना के तहत चल रही है। इसमें गरीबों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है, जिसके जरिए व्यक्ति या उसका परिवार 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सकता है। इसकी निगरानी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और पंजाब सेहत एवं कल्याण विभाग करता है। लेकिन पिछले साल जब कोरोना महामारी फैली, गरीब मरीजों की कतारें इस योजना के बल पर चिकित्सा के लिए अस्पतालों की ओर जाने लगी, तो ऐसे चौंका देने वाली फर्जीवाड़े सामने आए कि सर्वेक्षकों का ये कहना कतई गलत नहीं लगता कि भारत दुनिया के महाभ्रष्ट देशों में से एक है। पंजाब के विजिलेंस चीफ ने अभी बताया कि जालंधर के साथ कपूरथला के 2 और होशियारपुर के 1 अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में प्राथमिक जांच के दौरान ही करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। इन तीनों जिलों में इस समय 35 सरकारी व 77 प्राइवेट अस्पताल रडार पर हैं। ऐसे चौंका देने वाली फर्जीवाड़े सामने आए हैं कि अब जांच का दायरा बढ़ाकर पूरा पंजाब करना पड़ रहा है। जांच ये होगी कि क्या आयुष्मान योजना में बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों के क्लेम हथिया लिए गए। जब कंपनी ने फर्जीवाड़े की आशंका से कई क्लेम रद्द किए तो विजिलेंस ब्यूरो चौंका और अब ये पर्दाफाश सामने आया है कि फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की घपलेबाजी करके मोटी रकमों के बीमा क्लेम हथिया लिए गए हैं। अधिकृत इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी ने सरकारी अस्पतालों के बीमा क्लेम भारी मात्रा में रद्द किए, जिससे सूबा सरकार के खजाने को करोड़ों का घाटा पड़ा। और तब जांच हुई तो पता लगा कि निजी अस्पताल भी इसमें पीछे नहीं रहे। तरीका ये मालूम हुआ कि आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के कई बड़े नामी अस्पतालों द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड धारक के नाम पर मोटी रकमों के बीमा क्लेम किए जा रहे हैं। प्राथमिक जांच के दौरान चौंका देने वाले केस सामने आए, जैसे सुल्तानपुर लोधी के एक नामी अस्पताल में एक मरीज के इलाज के बदले उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों का दाखिला अस्पताल में दिखाकर झूठा क्लेम ले लिया। मरीज तो किसी कारण पित्ताशय की पथरी का बिना ऑपरेशन करवाए घर चला गया और अस्पताल ने 22,000 रुपए का फर्जी बिल दिखाकर पैसे हासिल कर लिए। कहीं स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने पर भी पहले हजारों रुपए में प्राथमिक जमा करवाई गई और फिर बिल बढ़ाने के लिए 6 से 7 स्मार्ट कार्ड परिवार से और मंगवा लिए। अब घपलेबाजी छिपाने के लिए इन अस्पतालों द्वारा दाखिले के फर्जी वीडियो बनाने की खबरें आ रही हैं। चिकित्सा क्षेत्र लोगों की जिंदगी की रक्षा करने वाला क्षेत्र है। डॉक्टरी का पेशा मानव धर्म की आराधना का पेशा है। वहाँ पैसे के लोभी ये खेल खेल रहे हैं। ये तथ्य दिल हिला देता है। कोरोना काल में पहले ऐसी खबरें आई कि निजी अस्पताल आयुष्मान योजना वाले मरीजों को भर्ती ही नहीं कर रहे। जब सरकारी दबाव में भर्ती किए तो उनके गलत सलत बिल बढ़ाकर बेचने की और क्लेम हथियाने की खबरें भी आई। अब भला बताइए, ऐसी निर्धन हितैषी योजनाएं बनाने का क्या लाभ, जबकि फर्जीवाड़े के खिलाड़ी इनके द्वारा अपनी निजी जेबें भरने का प्रयास करते हैं और आम आदमी ठूंठ की तरह वंचित का वंचित रह जाता है। या एक और उसके स्मार्ट कार्ड से डॉक्टर ने तो अपनी जेब को भाग कर लिया और मरीज बेचारा बीमा क्लेम के बावजूद कुछ और रुपए का चढ़ावा देकर ही अस्पताल से बाहर आया। देश में ऐसा एक योजना के साथ नहीं, लगभग सब निम्न वर्ग की जन कल्याण योजनाओं के साथ हुआ है। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षकों ने बताया कि भारत में कोई काम कराना हो तो बिना चढ़ावे के नहीं होता। शीतल विज।